Assalamualaikum my dear students. Chapter number 2 Logarithms Scientific Notation. आज हमारा सब टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन. ओके, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में अभी यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ. आप सब ने तवज्जो से सुनी होगी और तवज्जो देते जाए, यहाँ पर गौर से सुनते जाए. ठीक है, यहाँ पर मैं जो लेक्चर आपको दे रहा हूँ ना, उन सारे पॉइंट्स को आप सब के सब नोट करते जाए. A number C is in scientific notation if it is written as C equal to D multiplied by 10 power n, where 1 less than equal to D less than 10 and n belong to Z. For example, 5.3 multiplied by 10 power 7, 7.412 multiplied by 10 power minus 2, 1.592 multiplied by 10 power 0. How to write in scientific notation? Place the decimal point after first left hand non-zero digit. The resulting number is D. Position after first left hand non-zero digit is called reference position. Count the number of digits moved by the decimal point. This is absolute value of n. If decimal point is moved to left, value of n is positive. If decimal point is moved to right, the value of n is negative. अभी आपको मैंने अभी यहाँ पर रीडिंग की और रीडिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं यहाँ पर लेक्चर देने जा रहा हूँ कि क्या क्या है. ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन असल में होता क्या है. एक नंबर आपको गिवन होता है इस टाइप का. ठीक है, इस टाइप का आपको एक नंबर गिवन होता है. सही है, मतलब C इक्वल टू D मल्टीप्लाई बाई 10 पावर n. इसी एक नंबर है साइंटिफिक नोटेशन में. ठीक है, और यहाँ ये बराबर होता है D मल्टीप्लाई बाई 10 पावर n. और यहाँ पर ये जो D है ना, मतलब ये वाला नंबर 5.3 या 5, 7, 8 जो भी नंबर हो मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 7 एंड सो ऑन. ठीक है, तो वो D होता है. ये D ना, ये D 1 से ज़्यादा होता है और 10 से कम होता है. 1 से ज़्यादा और 10 से कम, ये बात याद रखें. मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये D 1 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं. मतलब 1 से ग्रेटर एंड 10 से लेस देन. ओके, इक्वल भी होता है, मतलब इक्वल टू यहाँ पर देखे, यहाँ पर इक्वल टू का मतलब बताया गया है. मतलब ये है कि 1 इसमें शामिल है. मतलब ये D नंबर ना, ये D कुछ इस तरह नंबर होते हैं. देखे 1, 2 मतलब 1 इसमें है. ठीक है, मौजूद है. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के साथ यहाँ पर अगर आप गौर करें सिर्फ लेस देन कहा गया है. 10 इसमें नहीं है. ठीक है, क्या 10 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, बस ये है. ठीक है, सारे ये नंबर होते हैं. ये D है. अगर ये D मल्टीप्लाई बाई 10 पावर n फॉर्म में आपको एक नंबर गिवन होता है तो वो साइंटिफिक नोटेशन होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको नंबर्स गिवन है. देखिए D मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 7, D मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 2, D मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 0. अब इसको लिखते कैसे लिखते हैं, यहाँ पर मैं लेक्चर दे रहा हूँ इधर. फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर गिवन है, मैं खुद से एक नंबर लिख लेता हूँ. स्टैंडर्ड नोटेशन में आपको एक नंबर गिवन है. सही है, 9234000 ये एक नंबर मैंने लिख लिया. सही है, इसका जो अपना डेसिमल पॉइंट है ना, वो यहाँ पर है, ओरिजिनल डेसिमल पॉइंट. ठीक है, अब इसको मैं लिखने जा रहा हूँ. यहाँ पर तवज्जो दे, मैं जो आपको लेक्चर दे रहा हूँ ना, इसको गौर से सुनते जाए. ये डिजिट्स है, ये सारे 0, 0, 4, 3, 2, 9 ये सारे डिजिट्स है. ठीक है, अब इनमें यहाँ पर ये जो फर्स्ट डिजिट है ना 1 एंड 9, 2, 3, ये 9 फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट 2, 3, थर्ड, फोर्थ, इस तरह एंड सो ऑन. फर्स्ट डिजिट के बाद आप ये इस तरह निशान लगा लेते हैं ना. ठीक है, इसको रेफरेंस पोजीशन कहते हैं. ठीक है, ये रेफरेंस पोजीशन है. सही है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर फर्स्ट लेफ्ट हैंड नॉन जीरो डिजिट.
अभी देखिए ये फर्स्ट, ये लेफ्ट हैंड पे ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है ना, ठीक है, लेफ्ट हैंड पर, तो ये सही है। ये यहाँ पर एक हम ये निशान लगा लेते हैं, मेरी तरफ तवज्जो दे। यहाँ पर ये रेफरेंस पोजीशन वाला जो निशान है ना, ये लगाए और यहाँ से लेकर यहाँ ये डेसिमल पॉइंट तक, ये देखे डेसिमल पॉइंट तक ये सारे जो नंबर होते हैं ना, ये सारे जो नंबर होते हैं, मतलब डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट हैंड नॉन ज़ीरो डिजिट्स जितने भी है उसको काउंट करो, और उससे जितने भी नंबर बन जाए ना, तो वो आपका डी है। समझ आया? वो आपका क्या है? डी है। सही है। मैं यहाँ पर अपनी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको दे रहा हूँ और उसको आपने याद रखना होगा। अभी से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक, अभी इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट लॉगरिथम चैप्टर है ना, तो ये लास्ट तक आखिर तक आपने ये मेरा ये पॉइंट याद रखना होगा। इसको मैं बारी बारी इस्तेमाल में लाऊंगा। मैं यहाँ पर जो मैं जिस तरह लिखता हूँ ना, इसको आप याद करते जाए, ठीक है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छा, इस रेफरेंस पोजीशन पे अगर पॉइंट यहाँ पर हो, ठीक है, इस टाइप पर हो, तो वो नेगेटिव एन पावर ना, एन पावर नेगेटिव एन होगा। अगर इस रेफरेंस पॉइंट पर यहाँ इस साइड पर हो, तो वो एन पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मतलब जो पॉइंट है, ठीक है? सही है। अब इधर मतलब ये हुआ कि अब ये रेफरेंस पोजीशन है। अब रेफरेंस पोजीशन के इस साइड पर जो पॉइंट है ना, ओरिजिन पॉइंट, वो यहाँ ये है, ठीक है? तो ये कितने हुए? मतलब इस साइड पर है ना, तो मैंने क्या बताया कि 10 पावर में क्या लिखूंगा? पॉजिटिव एन लिखूंगा, ठीक है? पॉजिटिव एन मतलब 9.234 लिखा। और अब यहाँ पर ये 10 पावर मैं क्या लिखूंगा? 1 2 3 4 5 पॉजिटिव 5 लिखूंगा, ठीक है? अब यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, वो कुछ इस तरह है। बुक में जो आपको बताया गया है ना, वो कुछ इस तरह है कि ये पॉइंट ना, ये पॉइंट अगर इस पॉइंट पर रेफरेंस पोजीशन ये साइड पर हो, लेफ्ट हैंड साइड पर हो, तो वो पॉजिटिव कंसीडर होगा। यहाँ पर दिखाया गया है, देखो, इफ डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड, ये डेसिमल पॉइंट मूव करे, ठीक है, मूव्ड टू लेफ्ट साइड पर, ठीक है, तो मतलब डेसिमल पॉइंट इस साइड पर मूव करे, तो ये जो आपका 10 पावर n जो आता है ना, n, द वैल्यू ऑफ n इज पॉजिटिव। अब ये देखो पॉजिटिव है। और अगर ये मूव करे क्या? राइट साइड पर, तो ये क्या होगा? मतलब ये देखे, अब ये मूव करे, ये डेसिमल पॉइंट इस साइड पर मूव करे, इस साइड पर, ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा। मैंने क्या लिखा है? मैंने यहाँ पर ये जो रेफरेंस पोजीशन वाला जो निशान है ना, ये मैंने लगाया है, ठीक है? अगर इस साइड पर ये पॉइंट हो, मैं हो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहले से मौजूद हो, तो ये नेगेटिव एन होगा। और अगर इस साइड पर हो और उसको हम यहाँ पर लाना चाहते हैं, इधर रेफरेंस पोजीशन पर हम पॉइंट को लिखना चाहते हैं, तो फिर ये पॉजिटिव एन होगा। सही है। दोनों बात सेम है अगर आप गौर करें, ठीक है। बहरहाल जिस तरह आपको आसान लगे, अगर ये वाला फार्मूला आसान लगे तो इसको याद करें, अगर ये वाला फार्मूला आसान लगे तो ये वाला याद करें, ठीक है। मतलब इसको, ये बुक वाला जो है ना, ये बुक वाला भी मैं यहाँ पर लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो। मतलब बुक वाला आपको कुछ इस तरह बताया गया है कि ये अगर ये पॉइंट सही है, ये वाला पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट क्या हो, अगर ये वाला पॉइंट कुछ इस तरह हो, देखिए ये पॉइंट रेफरेंस पॉइंट अगर इस साइड पर हो, ठीक है, सही है, मतलब ये पॉइंट राइट साइड पर मूव करे, ठीक है, तो वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव एन। और अगर इस पॉइंट पर लेफ्ट साइड पर मूव करे तो वो पॉजिटिव होगा, सही है। यहाँ पर ये बुक में आपको दिया गया है और मैंने आपके लिए इस तरह बनाया है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया है ना, लिखवाए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेरा एक लॉजिक है, वो लॉजिक आपको बाद में पता चल जाएगा बस, ठीक है। अभी ये मेरा वाला याद करें, मैं तो राय ये देता हूँ, जिस तरह आपको आसान लगे बस उस तरह आप याद करें, ठीक है। अच्छा इधर देखिए, यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स आपको गिवन है, इसको आप खुद स्टडी करें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 को देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू साइंटिफिक नोटेशन। अभी इधर देखिए 1 लाइट ईयर, आपको ये नंबर गिवन है, माइल्स में गिवन है, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है।
साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ना, तो इस 5 ये पहला फर्स्ट डिजिट है, 5 और 8 के दरमियान ये रेफरेंस, ये वाला मैंने आपको बताया है, ये रेफरेंस पोजीशन, ये निशान लगाओ। ठीक है, मैं यहाँ पर लगवा रहा हूँ। ठीक है, इधर देखिए, ये यहाँ पर लगाओ और फिर ओरिजिनल पॉइंट तो यहाँ पर है ना। ठीक है, और इस इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितने भी ये डिजिट्स है, ये 10 पावर है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लगाया, अब इधर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। ठीक है, तो पॉजिटिव 12 होगा। सही है, और इस तरह ये यहाँ पर पॉइंट लगाओ और ये डेसिमल पॉइंट और इस रेफरेंस पोजीशन तक जितने भी पॉइंट्स हैं, तो ये यहाँ पर है ना, तो इसको आपने नेगेटिव एन में लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। सही है। अब स्टैंडर्ड नोटेशन, द नंबर ऑलरेडी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। अगर आपको साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर लिखवाया गया है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, एक नंबर आपको गिवन है और उसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में, तो फिर वो उसको आपने कैसे लिखना होगा, कुछ इस तरह। यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 में कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू स्टैंडर्ड नोटेशन। ये आपको एक नंबर गिवन है, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखिए। सही है, मैंने आपको वहाँ पर ये पॉइंट्स लिखवाए थे। ठीक है, मैंने जो लिखवाए है। सही है, यहाँ पर पॉजिटिव और इस साइड पर नेगेटिव। सही है, ये मैंने लिखवाया था। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये पावर एन है। अब इधर देखिए, ये नंबर आपको गिवन है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन ये गिवन है 8.99 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -5। अच्छा, 8.99 है ना, 8.99 है ना, तो इसके इस साइड पर ये चूंकि माइनस है, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये रेफरेंस पोजीशन से इस साइड पर आपने जितना n पावर हो उतना ये डिजिट्स जोड़ने होंगे। ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको इस तरह लिखवाया था, और लेकिन आपको बुक में जो है ना, इसकी जगह पर आपको पॉइंट दिया गया था। अगर पॉइंट इस साइड पर मूव करे तो वो क्या होगा, नेगेटिव, और अगर इस साइड पर मूव करे तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, सही है, इस तरह। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखिए, इधर देखिए 1 2 3 4 5, इधर देखिए यहाँ। सही है, तो ये क्या है, नेगेटिव 5 है, -5 है, तो इसको मैं यहाँ पर पॉइंट लिखवाता हूँ। देखो, ये मैंने लिखवा दिया। अब 3.5 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 है, ये पॉजिटिव है, तो 3.5। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर रेफरेंस पोजीशन मैंने आपको इंडिकेट किया। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 नंबर है ना, तो इसको मैंने इस तरह लिख लिया। ठीक है, या इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। Most of the calculators have a key E or EXP for entering a number in scientific notation. ज़्यादातर कैलकुलेटर में यहाँ पर एक की दिया होता है। ठीक है, उस पर लिखा होता है E या EXP लिखा होता है। ठीक है, जिसको आप दबाने से ना, एक नंबर पुट करने से, फिर उसको जब दबाते हैं, प्रेस करते हैं, ठीक है, तो एक नंबर ऑटोमेटिकली वो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपके पास जो कैलकुलेटर होता है वो कुछ इस तरह कैलकुलेटर है। ठीक है, सही है। यहाँ पर ENG लिखा है। ओके, अच्छा, ENG लिखा होता है और यहाँ पर SD लिखा होता है। ठीक है, और S का मतलब है स्टैंडर्ड नोटेशन और D का मतलब है डेसिमल। ओके, और यहाँ पर आपको ENG लिखा है। सही है, मैं आपको यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन पर समझा रहा हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन आपने इस कैलकुलेटर में कैसे जो है ना आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक नंबर गिवन है, मतलब यहाँ पर पहले फंक्शन आप अप्लाई करोगे, पहले शिफ्ट दबाओ और फिर ये सेटअप करो, और यहाँ पर देखिए 7 नंबर पर आपको साइंटिफिक साइंस SCI दिया है। तो इसका मतलब ये है कि साइंटिफिक नोटेशन में आपने लिखना है तो इसको दबाओ। ठीक है, इसको दबाओगे, 7 नंबर दिए गिवन है ना, तो 7 दबा दिया। अब आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप साइंटिफिक नोटेशन तो लिखना चाहते हो। सही है, तो कितने, ये जो D है ना, D
इसमें जो डी है, आपको मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया, डी के बाद वो पॉइंट कितने नंबर के बाद आ जाए, कितने डिजिट्स के बाद आ जाए। ठीक है, 0 के बाद 0.12 आता है या 1.2 आ रहा है, मतलब 1 के बाद 2 के बाद, ठीक है, 9 to 0. इस तरह, ठीक है, 9 to 0.01 इस तरह, मतलब आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पर जो आपको ये नंबर गिवन है ना, ये तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट गिवन है, सही है, यहाँ पर दिए गए हैं। तो फिर मैं यहाँ पर क्या सेलेक्ट करूँगा, कैलकुलेटर में 1 सेलेक्ट करूँगा। 1 सेलेक्ट करने के बाद आपको जो नंबर गिवन है ना, ये वाला नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक कर लेता हूँ, सही है, 0 है 0.00008, ये मैंने खुद से एक नंबर डाल दिया, सही है। इसको मैं आप इक्वल कर लेता हूँ, ये इससे को साइंटिफिक नोटेशन में 9.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵ आ गया, जो कि यहाँ पर भी गिवन है। तो 8.99 है ना, इसको आप राउंड ऑफ करो तो ऐसे 9 आता है, तो इसको आप इस तरह भी ले सकते हो। मेरा मकसद ये था, फॉर एग्जाम्पल आपको एक नंबर दिए है 2 3 4 5 या 5 6 8 0 0, इस तरह एक नंबर दिए, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इक्वल लगाओ, अब देखो 2.3 आ गया, ठीक है, 2.3, इसको राउंड ऑफ करो तो ऐसे ये आता है। अच्छा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ आता है, ये देखो साइंटिफिक नोटेशन में। कैलकुलेटर में आप कुछ इस तरह कर सकते हो, सही है। आप ये कैलकुलेटर, ये साइंटिफिक नोटेशन आपको फिजिक्स, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में आपको इस्तेमाल में लाना होगा, ठीक है, सही है। एक्सरसाइज 2.1, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको नीचे क्वेश्चंस गिवन है 1 2 3 4, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो है ना, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे। साइंटिफिक नोटेशन में आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट क्या है, 0.000534007 है। अब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहा हूँ, सही है। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, कुछ इस तरह लिखूंगा। इससे पहले जो मैंने आपको समझाया है ना, बिल्कुल उस तरह लिखने है। सबसे पहले आप ये नंबर लिखो, ये क्या है, 0.000534007, ठीक है। वो जो रेफरेंस पोजीशन है ना, उसको आप लिखो, ये कर लिया, ठीक है। अब इस रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल पॉइंट के दरमियान ये डिजिट्स, ये क्या है, ये कितने हैं, सही है। 1 2 3 4 है, हाँ 4 है। जब 4 है तो इस 4 को मैं माइनस लूँ कि नहीं, नेगेटिव। मैंने आपको पहले भी बता दिया, ठीक है, बता चुका हूँ कि एक तो बुक वाला तरीके है, दूसरा मेरा अपना तरीके है। चलो बुक वाला अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर इस 0 पॉइंट पर, इस साइड पर ये रेफरेंस पोजीशन हो तो फिर आपको ये नेगेटिव लिखना होगा। तो मतलब कुछ इस तरह लिखना होगा, 5.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ लिखेंगे, ठीक है। इस तरह ये सारे पार्ट्स है, इस सारे पार्ट्स को आप खुद कर ले, सही है। आप ये वाला पार्ट जो है ना, 4 पार्ट, इसको आप देख ले। इसको साइंटिफिक नोटेशन में आपने कैसे लिखना होगा, इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। 4 वाला पार्ट, ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल है, आपको कंफ्यूज करेगा ना, इसी वजह से। तो ये 4 पार्ट क्या है, 2.5326। अब इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखने जा रहा हूं। साइंटिफिक नोटेशन, इन साइंटिफिक नोटेशन आप इस तरह लिख देते हैं, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, तो इधर लेके यहाँ पर 2.5326 है ना, तो जो रेफरेंस नंबर है पहले 2 डिजिट्स के दरमियान लिखना होगा ना, तो वो 2 डिजिट्स तो ये वाला है, तो ये ना इधर की है ना उधर की है, तो मतलब ये जो रेफरेंस पोजीशन है ना, ये इसी डेसिमल पॉइंट के ऊपर आता है, सेम इसका सेम है। जब सेम है तो आपका जो मतलब साइंटिफिक नोटेशन होगा ना, वो कुछ इस तरह होगा, 10⁻⁻0 होगा, क्योंकि ना हम उधर के राइट साइड पे गए ना, लेफ्ट साइड पे मूव कर गए, ठीक है।
अच्छा, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। पहले आपको स्टैंडर्ड नोटेशन में एक नंबर गिवन होता था, उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था इस तरह है, ठीक है। अब इस तरह ये आपको गिवन है और इसको आपने वापस लाना है, ठीक है, वापस स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन दिए है 9.067 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -5, ओके, -5 है। अब इसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखने जा रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड नोटेशन 9.067 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर क्या है, -5 है। यहाँ पर -5 है, तो -5 है, तो आपको बताया गया था कि जब पॉइंट ये देखिए -5 है, तो -5 वाला इस साइड पे हम मूव करेंगे, सही है। तो माइनस वाला वापस जाने के लिए, ठीक है, मैं वापस जाने की बात कर रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पर देखिए ये -5 है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम जाएंगे यहाँ तक, तो मतलब 0.0009067 ये आएगा। स्टैंडर्ड नोटेशन में आपको कुछ इस तरह ये आएगा। इस तरह बाकी पार्ट्स पे यहाँ पर ये 10 पावर 0 है, तो मतलब ये कि इसका स्टैंडर्ड नोटेशन में भी नंबर इसी तरह यही आएगा, 5.64 आएगा, सही है। और इस तरह बाकी भी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। नीचे आपको जो बताया गया है ना उसमें कन्वर्ट कर ले। साइंटिफिक नोटेशन अगर बताया है तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर ले, अगर स्टैंडर्ड नोटेशन आपको बताया है तो स्टैंडर्ड नोटेशन में आप कन्वर्ट कर ले, अगर साइंटिफिक नोटेशन बताया है तो साइंटिफिक में कन्वर्ट कर ले, ओके। अच्छा, आपको यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको कोई गिवन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, 563.71 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 2.54 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4। ये साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट कर लें, साइंटिफिक नोटेशन में। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को गौर से देखना होगा। यहाँ पर ये ग्रुप लाइक टर्म करो। ग्रुप लाइक टर्म करने से कैसे आपने लिखना होगा, मतलब ये जो डी है ना, ये डी अपने डी के साथ लिखना होगा और 10 पावर n के साथ लिखना होगा, सही है। तो अभी इधर देखे ये 563, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2.54, ठीक है। और ये 10 पावर -3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, इस दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको गिवन है, कैलकुलेटर के जरिए आपने कुछ इस तरह करना होगा, ठीक है। 563.71 मल्टीप्लाई बाई 2.54, तो इसको मल्टीप्लाई करें, इसे क्या आता है, ये तो साइंटिफिक नोटेशन में है ना। अब इससे पहले जो था नॉर्मल हालत में लाने के लिए आपने 8 दबाना होगा, 8 पे प्रेस करना होगा। ये 8 1 2 में से एक नंबर डायल करो, ये हो गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से इसे क्या आता है, 1431 पॉइंट ये आ रहा है, सही है। मतलब ये है कि यहाँ पर ये आ रहा है, सही है, ये वाला नंबर आ रहा है, ये हम यहाँ पर लिखेंगे, सही है। अच्छा, ये आ रहा है, तो 10 पावर यहाँ पर बेस सेम है, जब बेस सेम है ऊपर पावर क्या होगा, जमा होगा, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे
अब इधर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इधर देखिए ये रेफरेंस पोजीशन मैंने यहाँ पर पुट किया। तो अब इस रेफरेंस पोजीशन यहाँ पर पॉइंट है ना, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस साइड पे जब हम जाएंगे, यहाँ पर देखिए एक मैंने यहाँ पर मैंने दोबारा लिखवा लेता हूँ, इस साइड पर रेफरेंस पोजीशन हो तो वो क्या होगा, पॉजिटिव कंसिडर होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड पे। अगर राइट साइड पर हो तो इसे नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये रेफरेंस। तो अब ये डेसिमल पॉइंट से इस साइड पर है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, 1.4318 लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाई 10 पावर, ऐसे कितना आता है, 1 2 3 आ रहा है, तो पॉजिटिव 3। अब इसे क्या आ रहा है, 10 पावर 1 आ रहा है, ठीक है। अगेन जो है ना, हम इसको बेस इसको हम यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो 10 पावर बेस सेम है तो ऊपर पावर जमा होगा। अगेन हम बेस सेम लेंगे, सेम है तो जब पावर क्या होगा, ऊपर जमा करना होगा। ये अपनी जगह पे आ गया। तो अब ये 10 पावर क्या हो गया, 4। ओके, ये आपका आंसर है। अब इसी तरह सेकंड पार्ट है 0.023 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर क्या है, 5, और नीचे 10 पावर -3 है। इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। क्या स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, सही है। पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आपने इस तरह करना होगा। अभी देखिए बेस सेम है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 पावर +3 में, सही है, ये रूल है। अच्छा, तो ये यहाँ पर रेफरेंस नंबर है तो इस साइड पर है, तो ये क्या होगा, 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -2। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ठीक है, सही है। तो अब इधर देखिए, अब ये 10 पावर +5 है और ये 10 पावर +3 है। अच्छा, तो ये अपनी जगह पे आ गया 2.3। अब ये बेस सेम है, 10 10 10 है तो ऊपर पावर जमा होगा, सही है। तो अब ये जमा हो गया, तो अभी से क्या आ रहा है, तो 10 पावर इसे आ रहा है 6। अब इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। जब स्टैंडर्ड नोटेशन में आपने लिखना है तो एक तो ये हो गया ना, ये +6 है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला किस साइड पे, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो इधर हमने लिखना होगा, सही है। तो 0.00000023, तो ये आपका आंसर है। अब इसी तरह ये थर्ड पार्ट, ये भी इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, सही है। यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्या है, 2.549 मल्टीप्लाई बाई 5067 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3 डिवाइडेड बाई 10 पावर 3। इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, सही है। तो 2.549 मल्टीप्लाई बाई 5067 मतलब 5067, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3, और ये ऊपर चला जाए तो ये 10 पावर -3 हो गया। ये बात याद रखिए, यहाँ पर 10 पावर पॉजिटिव में होना, तो ये जब ऊपर जाता है ना तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये नेगेटिव वाला जब नीचे जाता है ना, फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और अब ये इक्वल साइन है ना, यहाँ पर पॉजिटिव है तो उस साइड पे जाता है तो ये माइनस में कन्वर्ट होता है, और माइनस उधर जाता है तो पॉजिटिव में। और अगर मल्टीप्लाई हो तो उस साइड पे जाता है तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है डिवीजन में, डिवीजन वाला मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको आप याद रखें, ये रूल्स है, ठीक है, ये सारे। अच्छा, ये लॉज ऑफ ऑपरेशंस है, ठीक है, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, ये लॉज ऑफ ऑपरेशंस है, ठीक है। अच्छा, तो इधर देखिए, यहाँ पर इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा।
अब इधर देखिए यहाँ पर हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 2.549 मल्टीप्लाई और 50 मतलब 5067 इसे क्या आ रहा है, मतलब 12,915 आ रहा है, ठीक है, 12,915.7 आ रहा है, सही है। वो हम अब यहाँ पर लिखने जा रहे हैं 12,915। $15.78 आ रहा है, ठीक है। अब इसे क्या आ रहा है, बेस सेम है तो इसे -6 आता है, ठीक है। अब इधर देखिए यहाँ पर हमें ये पॉइंट लगाना है, तो 1.29157 हो गया। 10 पावर क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 पॉजिटिव 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं, इसको यहाँ पर 1.3 लिख लेते हैं, ठीक है। 10 पावर क्या है, 4 - 6 तो 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर इसे -2 आता है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ना, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में हो गया। अब इसी तरह ये 4 पार्ट है 0.0009988 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर क्या है, ये है। अब इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब पहले आप इस नंबर को लिखो 9988 10 पावर 10। अब ये देखिए हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं ना, जो रेफरेंस पोजीशन है वो ये है ना, तो हम यहाँ पर ये पॉइंट लगाएंगे। मतलब ये हुआ कि इसके बाद नहीं सॉरी, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। अच्छा, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है ना, तो अब हम जो है ना इस 10 तक हम पॉइंट को छोड़ने हैं, मतलब ये डिजिट्स को छोड़ने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसके बाद ये आ रहा है। 1 मिनट मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। 1 मिनट, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर आ रहा है, सही है। तो आपका जो नंबर है वो कुछ इस तरह होगा। तो ये आपका आंसर है।